करते हैं, बड़ी खबर का रुख करेंगे। लखनऊ से सामने आ रही है, जहां विकास नगर में भीषण आग लगी है। शहनाई गेस्ट हाउस के पास मकान में आग लगी। इलाके में अफरा तफरी मच गई है। स्थानीय लोग आग बुझाने में जुटे हुए हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से ये खबर आग लगने की सामने आई है, जहां विकास नगर इलाके की ये तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। दरअसल शहनाई गेस्ट हाउस में अचानक से आग लगी। इलाके में अफरा तफरी मच गई है। जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये आग बहुत डरा देने वाली है। आग से वहां पर हड़कंप की स्थिति देखने को मिल रही है। विकास नगर में, लखनऊ के विकास नगर में ये अग्निकांड देखने को मिला है। गेस्ट हाउस ये बताया जा रहा है, शहनाई गेस्ट हाउस, जहां पर मकान में आग लगी और फिलहाल राहत बचाव का काम वहां पर जारी है। इस वक्त फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर मौजूद है। आग बुझाने की तमाम कोशिशें इस वक्त वहां पर जारी है, लेकिन आग जिस तरीके से धधक रही है, आग की लपटों को आप देखिए, जिस तरीके से यहां पर आग का ये विकराल रूप देखने को मिल रहा है, ये वाकई में डरा देने वाला है। हालांकि अभी आपको बता दें कि लगातार अभी इस आग पर कंट्रोल पाने की तमाम कोशिशें जारी हैं। सिद्धार्थ प्रताप सिंह संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। सिद्धार्थ, क्या अपडेट है? आग पर क्या काबू पा लिया गया है? देखिए पुनीता, बिल्कुल हमारी मौजूदगी सेक्टर 4 के उसी मकान के सामने जहां पर आग लगी। तो मौजूदा समय आग पर काबू पा लिया गया। हम आपको दिखाना चाहेंगे, देखिए कितनी भीषण आग थी। जो ब्लैक स्पॉट है वो अभी भी बने हुए हैं। देखिए आसपास ये स्टोर रूम है और जो जिस तरीके से जो मकान है वह उसका ये स्टोर रूम है, वहां पर आग लगी। जो जानकारी निकल कर सामने आ रही है, जो प्रत्यक्षदर्शी है उनका कहना है कि आग लगने का जो सबसे बड़ा कारण ये था कि फ्रिज शॉर्ट सर्किट हुआ, उसके बाद फ्रिज में ब्लास्ट हुआ। तो इसको लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए कुछ प्रत्यक्षदर्शी है जो मौजूद है। आप तो सबसे पहले पहुंचे थे, किस तरीके से आग लगी? आग की तो लपटें बहुत ज्यादा थी। मेरी बात मैं बताना चाहूँगा कि जैसे मुझे पता चला, सेक्टर 11 में एक व्यक्ति अपनी छत पे टहल रहा था। उसने धुआं उठता हुआ देखा तो वो भागता हुआ यहाँ आया। तो उसने दरवाजा पीटा पाटा तो देखा ये सब सो रहे थे। तो किसी तरह उसने और लोगों की मदद से वाहनों को बाहर किया, दमकल की गाड़ियों को सूचित किया। एक यूपी 32 की दमकल आई थी और एक बाराबंकी की दमकल आई थी। अंदर जो फ्रिज था उसमें शायद शॉर्ट सर्किट हुआ था, तो उस वजह से भयंकर आग निकल रही थी। तो उसको बड़ी मुश्किल से दमकल के विभाग ने और पुलिस की सहायता से उसको बुझा लिया है। कोई बड़ी दुर्घटना होने से बची हो गई। जिस तरीके से लपटे थी, कितनी देर पर आग लगी थी, क्या कारण क्या समझ में आया? आप तो सबसे पहले पहुंचे थे, आप अभी थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि कोई दरवाजा नहीं खोला था, क्या कारण ये था कि देखिए ये लोग सब सोए हुए थे। दरवाजा काफी देर पीटने के बाद नहीं खोला गया, तब तो धक्का देके खोला गया। उसके बाद वाहनों को बाहर किया गया, तब इनको पीटा पाटा गया, तब जाके ये लोग बाहर निकले। पता चला कि ऊपर नौकर लोग रहते थे, उन्हीं का फ्रिज सामान था, जिस कारण से ये एक बहुत बड़ी दुर्घटना होते होते अंकुश लगा दिया गया फायर ब्रिगेड के माध्यम से। और पुलिस का इसमें बहुत योगदान है। अच्छा खासा दमकल विभाग यहाँ मौजूद था, 2 गाड़ियाँ मौजूद थी। देखिए पुनीता, हमारे साथ बातचीत करने के लिए प्रत्यक्षदर्शी थे। उनका कहना था कि आग बड़ी भयावह थी, लेकिन समय रहते उस पर काबू पा लिया गया। और आपको बता दें कि जो मकान मालिक है वो लगातार सो रहे थे, लगातार उनके घर को लोगों को जगाया जा रहा था। तो आसपास के लोग पहुंच गए, तब उसके बाद वो लोग जागे। लेकिन मौके पर देखिए हम आपको दिखाना चाहेंगे, देखिए किस तरीके से आसपास के मकान है, देखिए किस तरीके से जो खिड़की टूटी हुई है वो हम दिखाना चाहेंगे। और एक दूसरे से ये मकान जुड़े हुए हैं, ये रिहायशी इलाका है। तो आप समझ सकती हैं अलीगंज में किस तरीके से मकान बने। देखिए एक दूसरे से जुड़े हुए मकान। अगर वजह क्या सामने आई है सिद्धार्थ आग लगने की? अच्छा रहा कि समय रहते जो फायर ब्रिगेड की, देखिए जो सबसे अभी तक जो कारण निकलकर सामने आ रहा है, ये बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से अंदर ये स्टोर रूम है, स्टोर रूम है जहाँ पर ये आग लगी थी। देखिए जहाँ पर ब्लैक स्पॉट है वहाँ दिखाना चाहिए, कैमरामैन से कह जरा ब्लैक स्पॉट दिखाए मैच। तो हम दिखा, देखिए जो ये ब्लैक स्पॉट है, ब्लैक स्पॉट के नीचे जो है ये एक रूम है, रूम के बगल ये स्टोर रूम है। स्टोर रूम में ये आग लगी थी और ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर फ्रिज रखी थी, फ्रिज के शॉर्ट सर्किट हुआ, उसके बाद फ्रिज में आग लग गई, उसके बाद कहीं ना कहीं आग फैल गई। लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि बगल में दीवार है और उसके बाद कहीं ना कहीं वहाँ बगल में देखिए जो दीवार है वहाँ तक देखिए जो दरक गई हैं। तो कुल मिलाकर ये दिखाना चाहेंगे कि आग भयावह थी, लेकिन समय रहते जिस तरीके से फायर ब्रिगेड की टीम और स्थानीय लोगों की मदद से समय रहते आग पर काबू पा लिया गया और कहीं ना कहीं एक बड़ा हादसा होने से बच गया। जी, और क्या नुकसान का आकलन हुआ है सिद्धार्थ? जी
देखिए, जिस तरीके से स्टोर रूम में आप देखती तमाम ऐसे सामान होते हैं जो गृहस्थी के सामान रखे जाते हैं वो रखे थे, और आपको बता दें स्टोर रूम है तो फ्रिज भी बगल में रखा हुआ था, वो था, तो ये सब चीज़ें यही सब नुकसान निकल कर सामने। उसी तरीके से कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन हम लगातार ये बताना चाहेंगे कि ये रिहायशी इलाका है, एक दूसरे से सब मकान जुड़े हुए हैं। ये देखिए नीचे अभी शीशे लगे हुए थे वो दब गए, जो पड़ोस का मकान था वो एकदम बगल में था, अगर बड़ा ब्लास्ट होता तो उस पर भी असर होता। देखिए उसको किनारे की तरफ जो दीवार है वो कहीं ना कहीं क्रैक कर गई हैं। तो कुल मिलाकर ये सबसे बड़ी गनीमत ये रही कि जो ये लोग, इनके जो परिवार वाले हैं जिनके यहाँ आग लगी है, परिवार ये लोग सो रहे थे, तो उसके बाद करीब 10 मिनट तक ये बताया जा रहा है, प्रत्यक्षदर्शी अभी आप थोड़ी देर पहले जो बता रहे थे तो वो बता रहे थे कि 10 मिनट तक कोई मकान ही नहीं, दरवाजा ही नहीं खोल रहा था। उसके बाद किसी भी तरीके से जब पुलिस वाले आए उसके बाद हमने तमाम दरवाजे को जब हम लोग लगातार जब खटखटाया तब उसके बाद ये दरवाज़ा खुला। उसके बाद कहीं ना कहीं बगल की तरफ से फायर कर्मी जो गए, वो उसके बाद उन्होंने जो फायर फाइटर्स थे उन्होंने आग को बुझाया, उसके बाद फिर आग पर काबू पाया गया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये रही कि समय रहते फायर ब्रिगेड और स्थानीय लोगों की मदद से इस आग को बुझा लिया गया। जी बिल्कुल। और देखिए, क्योंकि जो तस्वीर हम लगातार दिखा रहे हैं सिद्धार्थ, ये आग काफ़ी ज़्यादा भीषण थी। अब इस आग पर कंट्रोल पाने में कितना समय लगा? क्योंकि देखिए राहत की बात ये है कि परिवार वाले अंदर थे, किसी तरीके से कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन अब आग जिस तरीके से यहाँ पर धधक रही है, फायर ब्रिगेड क्या बता रही है, कितना समय लगा इस आग पर काबू पाने में? देखिए और भी लोग हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए, कुछ बताने क्या हुआ था भाई कि तुम आए थे सर? ये देखिए किस तरीके से क्या आप बता रहे थे आप थोड़ी देर पहले कि आग। भैया एक सेक्टर 11 के व्यक्ति उन्हीं के माध्यम से यहाँ, आप ये बता रहे थे कुछ ज्यादा समय लगा, आप लोग बार बार इन घर वालों को इनके जगा रहे थे क्या? हाँ भैया, दरवाजा पीटा जगाएगा, भैया आदमी सो रहा है, गहरी निद्रा में है, अभी संडे का टाइम है। ये अच्छा रहा कि समय रहते आप जाके। परिवार के सारे सदस्य निकल गए भाई, एक हस्बैंड वाइफ और एक बूढ़ी माता जी भी थी, उनको भी किसी तरह निकाल के वहाँ बैठाया गया ताकि क्या नुकसान हो, कितनी धन हानि कितनी हुई? धन हानि कुछ नहीं हुई, खाली ऊपर का जितना का सामान था वो सब जल के स्वाहा हो गया है। जिस तरीके से आप बता रहे थे कि फ्रिज थी अंदर, हाँ, फ्रिज ये कहीं ब्लास्ट किया तो ये कहीं आसपास आप दरक ठीक गया है उसको सिद्धार्थ, देखिए तोड़ा राहत गया। की बात यही है कि ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है और आग को समय रहते कंट्रोल किया गया, जिस